अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अपने लिए रॉन्ग फोन बाय कर सकते हो। देखो, पोको F6 एंड Realme GT60 ये कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा 29 मई से, बट इनका भी एक बाप है जो आगे लॉन्च होने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ iQOO Z9 टर्बो की। और अगर आप फोन के स्पेक्स कंपेयर करके फोन बाय करने वालों में से हो तो जाके मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख लो। बट अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो जो फ्यूचर प्रूफ हो एंड लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए बेस्ट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, iQOO Z9 टर्बो क्यों एक बेटर चॉइस रहेगा बिटवीन पोको F6 एंड Realme GT60 एंड कौन से कंडीशन में कौन सा फोन लेना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी एंड नीड को सूट करे, सब जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज राजन पांडे एंड यू आर वाचिंग टेक इट डाउन। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अब Realme को अच्छे से पता है कि जो गेमर्स है वो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के पीछे भागेंगे एंड ये 30,000 के बजट में कैसे अपने फोन को स्टैंड आउट कराए, जिनको गेमिंग से ज्यादा बाकी चीजें भी मैटर करती है। देखो यार, स्मार्टफोन यूसेज कैटेगरी में ये मेन टाइप के यूजर्स होते हैं। नंबर 1 हार्डकोर गेमर बट एवरेज यूजर, नंबर 2 हार्डकोर यूजर बट एवरेज गेमर, नंबर 3 हार्डकोर यूजर एंड हार्डकोर गेमर, नंबर 4 हार्डकोर यूजर बट नो गेमिंग, नंबर 5 एवरेज यूजर एवरेज गेमिंग एंड नंबर 6 एवरेज यूजर नो गेमिंग। और ये जो तीनों फोन है ये फर्स्ट 2 कैटेगरीज में आते हैं एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करना कि आप किस टाइप के यूजर हो एंड उस हिसाब से फोन बाय कर लेना। अब इनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो तो एकदम सॉर्टेड है बॉस, एकदम भारी प्रोसेसर एंड ह्यूज बैटरी मिल जाए बस काम हो गया, बाकी सारे स्पेक्स एवरेज रहेंगे तो भी चलेगा। एंड इन तीनों फोन्स के प्रोसेसर की बात करें तो iQOO Z9 टर्बो एंड पोको F6 में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और वहीं Realme GT60 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3। दोनों प्रोसेसर के AnTuTu स्कोर्स में 2 लाख का डिफरेंस है जो थोड़ा तो इम्पैक्ट करेगा परफॉर्मेंस में। एवरेज यूसेज में तो तीनों फोन एक्जैक्टली सिमिलर ही परफॉर्म करेंगे। अब जो फर्स्ट टाइप के यूजर है यानी कि हार्डकोर गेमिंग एंड एवरेज यूसेज वाले, वो तो डेफिनेटली iQOO Z9 टर्बो या पोको F6 की तरफ जा सकते हैं, बट व्हाई नॉट Realme? रीजन इज इसका कर्व डिस्प्ले एंड स्लाइटली लोअर प्रोसेसर और जो थोड़ा बहुत अनस्टेबल भी है। कैसे, चलो जानते हैं आगे। सो नो हार्डकोर गेमर वुड बी कंफर्टेबल टू प्ले ऑन अ कर्व्ड स्क्रीन। मेजॉरिटी तो यही है बट देयर माइट बी फ्यू एक्सेप्शंस। एंड एक और मेजर ड्रॉबैक बताऊं, ये देखो, ये इनके डिस्प्ले के स्पेक्स। अब इनमें से जो बेस्ट डिस्प्ले है वो Realme का ही है, तो सबसे महंगा भी हुआ, मतलब डिस्प्ले को कुछ हुआ तो भारी खर्चा। एंड याद है मैंने स्टार्ट में कहा था कि Realme को अपने फोन को स्टैंड आउट कराना है इन दिस प्राइस कैटेगरी, तो वो यही स्ट्रेटेजी है, कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोसेसर फॉर अ बेटर डिस्प्ले। तो इसका मतलब क्या है, पोको F6 ले लें? अरे नहीं, जरा रुको, सबके अपने ही प्रोज एंड कॉन्स है। अब अगर आप इनके डिस्प्ले के स्पेक्स पे ध्यान दो तो जो पोको F6 है वो यूज करता है एक LTPS पैनल, वाइल जो iQOO का Z9 टर्बो एंड Realme GT60 है ये एक LTPO पैनल है। यानी कि ये दोनों फोन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिफ्रेश रेट को कंट्रोल करेंगे, मतलब ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। बट ये चीज पोको F6 में मिसिंग है एंड ये सबसे बड़ा रीजन है कि वाई पोको F6 का स्क्रीन ऑन टाइम बहुत कम है। एंड अगर इनके स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो पोको F6 में आपको 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है एंड वही Realme GT60 ये आपको 7 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देता है। एंड बात करें iQOO Z9 टर्बो की तो उसका भी स्क्रीन ऑन टाइम कुछ 7 आवर्स के ऊपर ही है। इट मींस Realme इज ट्राइंग टू टारगेट हार्डकोर यूजर बट एवरेज गेमिंग वाला कैटेगरी। मींस वो कंपीट करने पे कम एंड अपना एक फैन बेस बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एंड 7+ Gen 3 ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेसर है, या तो आप ये बोल सकते हो कि 8 Gen 3 इज एन ओवरक्लॉक वर्जन ऑफ द 7+ Gen 3। मतलब 8 Gen 3 जो नाम है वो बस एक मार्केटिंग गिमिक है। और अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरी इस वाली वीडियो को पूरा देख लो, सारा काला चिट्टा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि अगर हार्डकोर गेमिंग करनी है तो आप या तो iQOO Z9 टर्बो ले सकते हो या फिर पोको F6 की तरफ जा सकते हो। बट ट्रस्ट मी, iQOO परफॉर्म्स बेस्ट इन गेमिंग बिकॉज ऑफ इट्स मॉन्स्टर मोड। बट ऐसा नहीं है कि Realme में अच्छी गेमिंग नहीं होगी, भाई बहुत अच्छी गेमिंग होगी। इसका भी AnTuTu स्कोर कुछ 14 लाख के आसपास ही है। इट्स ऑल अबाउट गेमिंग एक्सपीरियंस। चलो एक सिनेरियो पकड़ते कि मान लो आपने पोको F6 बाय कर लिया तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे और क्या क्या आप मिस कर दोगे। सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलेगा, एक अच्छा सा डिस्प्ले एंड वो भी एकदम कम बजट में, ऊपर से लाइट वेट एंड स्लिम भी रहेगा। बट फोटोग्राफी एवरेज रहेगी, बैटरी विल भी 5000 mAh, जहाँ बाकी दोनों फोन्स में 5500 और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। एंड सबसे मेन, मदरबोर्ड डेड होने का डर एंड डिलेड OS अपडेट्स। बट पोको F6 एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा लाइक पोको X6 Pro। वहीं अगर आप Realme GT60 चूज करते हो तो यू विल गेट अ बेटर डिस्प्ले विद कर्व्ड स्क्रीन एंड अ स्लाइटली बिगर बैटरी। बट इफ यू गो फॉर iQOO Z9 टर्बो यू विल गेट द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द बिगेस्ट बैटरी। एंड जस्ट बिकॉज Vivo इसकी पेरेंट कंपनी है तो इसके फोटोज भी बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे। एंड इनके कैमरा स्पेक्स की बात करें तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। एंड कैमरा सेंसर्स की बात करें तो आपको पोको में मिलता है Sony IMX882 और बाकी जो Realme GT60 है एंड जो iQOO का Z9 टर्बो है उसमें आपको Sony Litia 600 देखने को मिलेगा। अब रियर कैमरा तो सेम है नंबर्स में, बट डिफर करता है तो इनका फ्रंट कैमरा। अगर आप बात करें iQOO Z9 टर्बो की तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा
वहीं अगर आप लेंगे पोको F6 तो इसमें आता है एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा एंड जो Realme GT60 है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है OS एक्सपीरियंस। आपको कौन से कस्टम OS की पहले से आदत है वो भी मैटर करता है, कॉज एक अलग OS में स्विच करना एक एक्स्ट्रा ही टास्क हो जाता है। एंड क्या पता अगर OS में ही मजा ना आए तो स्लाइटली बेटर स्पेक्स लेके करोगे भी क्या। एंड इन सब के अलावा एक और मेन चीज है जो बहुत लोगों को मैटर करती है एंड दैट इज डिजाइन, जो मैंने हमेशा ऑडियंस पे ही छोड़ा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी डिजाइन इज सब्जेक्टिव। और अगर आप इसका एक फाइनल वर्डिक्ट चाहते हो और मेरे ओपिनियन में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा तो ध्यान से सुनो। अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपको स्क्रीन ऑन टाइम मैटर नहीं करता है, आपका बजट टाइट है, तो आप डेफिनेटली पोको F6 की तरफ जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके डिस्प्ले में एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपको 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा और साथ ही में वो 12 बिट का कलर डेप्थ लेके आएगा जो कि Realme GT60 में नहीं है। बाकी एक चीज की कमी रहेगी कि वो LTPS पैनल है जो आपको कम स्क्रीन ऑन टाइम देगा, और वही Realme के पास वही एक एडवांटेज है कि वो एक LTPO पैनल है जो आपको ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देगा। और अगर ये फैक्टर आपको इम्पैक्ट करता है तो आप डेफिनेटली iQOO Z9 टर्बो का वेट कर सकते हो जो कि एक LTPO पैनल रहेगा और साथ ही में एक फ्लैट स्क्रीन रहेगा जो गेमर्स के लिए कंफर्टेबल रहेगा। एंड इसके अलावा उसमें बैटरी भी 6000 mAh की रहेगी जो और ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देगी। एंड बात करें प्रोसेसर की तो वो आता है Snapdragon 8H Gen 3 के साथ में, यानी कि उसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा पोको F6 के कंपैरिजन वाला और डिस्प्ले मिलेगा आपको Realme GT60 के कंपैरिजन वाला। यानी कि उस एक ही फोन में इन दोनों फोन्स के एडवांटेजेस रहेंगे, Realme का डिस्प्ले रहेगा एंड साथ ही में पोको F6 का प्रोसेसर रहेगा और ऊपर से इनका खुद का मॉन्स्टर मोड रहेगा जो और भी गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगा, और एक बड़ी बैटरी जो आपको ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देगी। एंड कैमरा के बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, iQOO Z9 टर्बो की पेरेंट कंपनी Vivo है तो वो ज्यादा बेटर फोटोज निकाल के देंगे। तो अगर आपका प्राइस कंसर्न नहीं है और आप वेट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली iQOO Z9 टर्बो का वेट करो, और अगर आपका प्राइस कंसर्न नहीं है बट आप वेट नहीं कर सकते हो एंड आप एक हार्डकोर गेमर नहीं हो तो आप डेफिनेटली Realme GT ले सकते हो जो आपको एक ओवरऑल पैकेज मिलेगा। एंड अगर आपको कम बजट में एकदम बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए एंड आप वेट भी नहीं करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पोको F6 ले सकते हो। सो फाइनली जो आपके बजट में फिट बैठे एंड जो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आपकी नीड्स फुलफिल हो उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। बस ऑफर्स एंड एक्स्ट्रास के चक्कर में कंज्यूमरिज्म का शिकार ना बने।